एक जलसा हो रहा था। उस जलसा में कलकत्ता के एक बड़े खतीब को बुलाया गया। वो खतीब आए, आने के बाद खुतबा पढ़े। खुतबा पढ़ने के बाद उनका मिजाज नहीं बना बयान करने का। उन्होंने मजमा से सवाल किया कि भाई आप लोग समझदार हैं? तो पूरे मजमा ने कहा कि भाई हम लोग समझदार हैं। तो हजरत ने कहा कि जब आप समझदार हैं तो आपको क्या समझाना, उमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा लिफाफा दीजिए मैं चला। अब लोग परेशान हो गए कि भाई इनको बुलाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ, फ्लाइट का टिकट कटाकर भेजा गया और ये आए और तकरीर नहीं सुना पाए। दूसरी मर्तबा इनकी तारीख ली जाए। आप लोग घबराइएगा मत। हमारे सदर साहब की आदत शरीफा है कि शुराए किराम को इनामात से नवाजते हैं और हम जैसे तालिब इल्म को दुआओं से नवाजते हैं। हम सदर साहब को कहेंगे कि आप दुआ दे दें, इंशाअल्लाह। पैसा तो खर्च हो जाता है, दुआ हमेशा के लिए बाकी रहती है ना, इंशाअल्लाह। तो लोगों ने मीटिंग की कि भाई दूसरी मर्तबा उनकी तारीख ली जाए और उनकी तकरीर सुनी जाए। लिहाजा दूसरी मर्तबा उनकी तारीख ली गई और तारीख जब ली गई उनको बुलाया गया तो उनके आने से पहले लोगों ने मीटिंग की कि भाई अब हजरत आएंगे और सवाल करेंगे कि आप लोग समझदार हैं तो क्या कहना है। तो सब लोगों ने कहा कि अब अगर सवाल करेंगे समझदार हैं तो हम लोग कहेंगे नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं, तब तो हजरत तकरीर सुनाएंगे। ऐसा ही हुआ कि हजरत को बुलाया गया, 40,000 रुपया फिर खर्च हुआ, फिर से फ्लाइट का टिकट कटाकर भेजा गया। हजरत आए आन मान शान से और खिताबत की कुर्सी पर विराजमान हुए और खुतबा पढ़ने के बाद फिर मिजाज नहीं बना बयान करने का। तो हजरत ने सवाल किया कि आप लोग समझदार हैं? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जब आप बेवकूफ हैं तो आपको क्या समझाना, उमा अलैना इल्लल बलाग। भाई कन्वीनर साहब मेरा लिफाफा दीजिए मैं चला। अब लोग परेशान कि 2 मरतबा 80,000 रुपया खर्च हो गया, अभी तक तकरीर नहीं सुनाए हजरत। तीसरी मरतबा इनकी तारीख ली जाए और सदर साहब जैसे बाशऊर आदमी को, जी शऊर आदमी को मीटिंग में बुलाया जाए और बुलाने के बाद मशवरा किया जाए कि कैसे हजरत तकरीर करेंगे और उनकी तकरीर हम लोग सुनेंगे। लिहाजा तीसरी मर्तबा कन्वीनर जलसा लुकमान दानिश साहब के जरिए उनकी तारीख ली गई और फिर से उनको बुलाने पे आमादा किया गया। उनके आने से कबल जबरदस्त जोरदार अंदाज में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये मशवरा हुआ कि हजरत आएंगे और फिर सवाल करेंगे तो क्या जवाब देना है। तो उसमें ये पास हुआ कि आधे लोग कहेंगे हम लोग समझदार हैं और आधे लोग कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। तब तो हजरत बयान करेंगे और तकरीर सुनाएंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ, हजरत आए और कुर्सी पर विराजमान हुए और खुतबा पढ़ने के बाद फिर सवाल करते हैं भाई आप लोग समझदार हैं? तो आधे लोगों ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, आधे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार हैं वो बेवकूफ को समझा दीजिएगा, वमा अलैना इल्लल बलाग। भाई मेरा लिफाफा दीजिए मैं चला। तो कभी कभार ऐसी नौबत आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब आ गया हूँ तो मिजाज बने या ना बने कुछ देर इंशाअल्लाह तकरीर सुना दूंगा ताकि लिफाफा में कुछ कुताही और कमी कुताही नहीं होगी, कुछ कटौती नहीं होगी इंशाअल्लाह। बसा औकात तकरीर नहीं करने पर लिफाफा कमजोर हो जाता है। और हमारे डायस पर एक पीर साहब है। पीर साहब के बारे में आपको मालूम है? अच्छा, पीर साहब के बारे में एक मिसाल है कि एक इलाका माशाअल्लाह देखिए, इस इलाका में खतीब को भी इनाम मिलता है और ये इस बात की दलील इन्होंने किया है, नौजवानों ने, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे कि
कुछ जगह पे लोग समझते हैं कि खतीब को इनाम देना नाजायज है। उन्होंने ये मसला साबित कर दिया कि आप मुक़र्रिर को भी इनाम दे सकते हैं, ये जायज है। किसी मुफ्ती ने नाजायज का फतवा नहीं लगाया है। इंशाअल्लाह अब लगता है कि खाता खुल गया है, अब कोई नया बैंक में हमको नया खाता खुलवाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आइए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पीर साहब के बारे में आता है कि एक इलाका में एक पीर साहब गए सालाना लेने के लिए, काजियाना लेने के लिए। पहले का दौर था कि ये नल का टोटी वाला जो होता है और ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था, कुआं हुआ करता था और दरिया हुआ करती थी। तो लिहाजा वहां जब उस इलाके में गए, नमाज का वक्त हुआ, पीर साहब ने मुरीदों से कहा कि चलो भाई वजू बनाते हैं, नमाज अदा करेंगे। सब मुरीद ने कहा कि भाई हमको वजू बनाने नहीं आता है, कैसे वजू बनाया जाता है। पीर साहब ने कहा चलिए जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वजू बनाना है। लिहाजा दरिया के किनारे ले गए, सबको लाइन से बैठा दिए। बैठाने के बाद पीर साहब भी बैठ गए और बैठने के बाद वजू बनाना शुरू किए। तो हाथ धोए, कुल्ली किए, नाक में पानी डाले, चेहरा धोए, फिर दोनों हाथ जो जहां तक धोना होता है धोए, सर का मसक किए। दायां पांव जैसे धोते हैं तब तक जहां बैठकर पीर साहब वजू बना रहे थे वो जमीन गीली हो जाती है, और दायां पांव रखने के बाद जैसे बायां पांव उठाते हैं, इत्तफाक से धोखे से पीर साहब दरिया में गिर जाते हैं। तो मुरीद साहब के समझ में ये बात आती है कि वजू ऐसे बनाया जाता है, वो भी दरिया में कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं। जब पीर साहब निकलते हैं, डांटते हैं कि तुम लोग दरिया में क्यों गिर गए, मैं तो धोखे से गिर गया था। तो मुरीद ने कहा कि हजरत आप ही ने तो कहा था कि जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वजू बनाना है। मेरे कैफ माशाअल्लाह आप लोग अभी तक जिंदा है और ताबिंदा है।